नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही नीतीश कैबिनेट में बड़े फैसले ले लिए गए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ गया है, तो वहीं मुखिया सरपंच का वेतन बढ़ गया है। कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही बिहार की छात्राओं को सरकार फिर से प्रोत्साहन राशि दे रही है। साथ ही गरीबों के बीच कंबल बांटा जाएगा। सरकार ने ठंड को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें से 17 एजेंडों पर मुहर लगा है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बड़ी खुशखबरी है, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका को पहले 5,950 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 7,000 रुपया हो गया है। तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को पहले 2,975 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 4,000 रुपया हो गया। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता भी दोगुना कर दिया गया है। देखिए, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया। पहले मुखिया को 2,500 रुपए भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 5,000 रुपया हो गया। उप मुखिया को पहले 1,200 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 2,500 रुपया बढ़ा दिया गया है। पंचायत सदस्य को पहले 500 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 800 रुपए कर दिए गए। सरपंच को पहले 2,500 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उप सरपंच को पहले 1,200 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 2,500 रुपया हो गया है। पंच को पहले 500 रुपए मिलते थे, इनका भी भत्ता बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बालिका प्रोत्साहन राशि जिनको अभी तक नहीं मिली है, उनको जल्द ही दे दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बालिका प्रोत्साहन राशि की बकाया राशि के भुगतान करने का निर्देश दे दिया है। देखिए, जनता दरबार के दौरान बक्सर के डुमराव की पूजा कुमारी और भोजपुर की गुड़िया कुमारी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि हमें अभी तक बालिका प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री बालिका कन्या उत्थान योजना के तहत भी जिनको राशि अभी तक नहीं मिली है, उन सभी को राशि भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि बिहार की वैसी बेटियां जिन्होंने इंटर पास कर लिया है, उनको 25,000 रुपये करके मिलेंगे। साथ ही स्नातक पास करने वाले बालिकाओं को 50,000 रुपया करके मुख्यमंत्री बालिका कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास करने वालों को 10,000 रुपया करके और द्वितीय श्रेणी से पास करने वालों को 8,000 रुपया करके सहायता राशि दी जाती है। तो जिनको भी राशि अभी तक नहीं मिली है, उन सभी बालिकाओं को जल्द ही राशि दे दिया जाएगा। पूरे बिहार में प्रचंड ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य में 12 जनवरी से शीतलहर के आसार हैं। साथ ही 10 जनवरी से ही कई जिलों में हल्की बारिश की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में 12 जनवरी से शीतलहर और शीत दिवस के आसार हैं। मतलब प्रचंड ठंड पहली बार बिहार में पड़ने वाला है। मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार प्रचंड ठंड का पूर्वानुमान जारी किया है। पछुआ से कनकनी बढ़ेगी और तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। कुछ जगहों पर 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिरने का भी अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 11 जनवरी तक बिहार के कई जिलों में सुबह में घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। 5 दिनों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। कोहरे के कारण कई फ्लाइटें रद्द कर दी गई, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बिहार की जनता से कहा है कि इन 5 दिनों में जरा बच के रहें। घने कोहरे के कारण रोड एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ने का अनुमान है। साथ ही इस भयानक ठंड में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया। देखिए, वैसे भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार के लिए मेडल लाओ और सरकारी नौकरी पाओ।
और अब बिहार में खेल का अलग विभाग बना दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जो कहावत हुआ करती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो इस कहावत को हमने झूठा साबित कर दिया है। अब खेल के द्वारा भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और 2-4 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने 71 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दे दी है। अब खेल विभाग पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अच्छे खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। इस राशि से खिलाड़ी खेल का सामान खरीदने के साथ साथ अपने लिए खाने पीने की अच्छी वस्तुएं भी खरीद सकेंगे। बिहार में लाखों नए शिक्षकों की बहाली की गई है। तो बीपीएससी के द्वारा प्रथम चरण या दूसरे चरण में जिन शिक्षकों की बहाली हुई है या हो रही है, उन सभी को इंटर और मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। देखिए, इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में शिक्षकों की कोई कमी नहीं होगी। ड्यूटी और कॉपियों के मूल्यांकन में नवनियुक्त शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। इनका भी चयन रैंडमली तरीके से किया जाएगा। इसकी तैयारी अभी चल रही है। देखिए, इंटर वार्षिक परीक्षा 1 से लेकर 12 फरवरी तक होगी, तो वहीं मैट्रिक की परीक्षा 15 से लेकर 23 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जानी है। इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षा 10 से लेकर 20 जनवरी तक होगी, तो वहीं मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंटरनल असेसमेंट व प्रैक्टिकल परीक्षा 18 से लेकर 20 जनवरी तक होगी। प्रवेश पत्र जल्द ही जारी होने वाला है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड इसी सप्ताह में जारी हो जाएगा। जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गड़बड़ी होगी या किसी अन्य की तस्वीर छपी होगी, तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बिहार में जानलेवा ठंड बढ़ी हुई है। ठंड ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बिहार में शीत दिवस घोषित कर दिया गया। शीतलहर जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं बिहार में। ठंड को देखते हुए अब पटना में 189 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, सोमवार की देर शाम से ही सभी जगहों पर अलाव जलाने का काम शुरू कर दिया गया। और इधर पटना के 21 रैन बसेरों में रात में रहने वालों की संख्या बढ़कर अब 12,000 के पार चली गई है। और सुनिए, ग्रामीण इलाकों में लगातार कंबल बांटे जा रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में आदेश जारी किया गया है कि जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जाए। और इसके लिए बिहार के सभी जिलों को राशि भी दे दिया गया है। यदि पटना की बात करें तो पटना जिला में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जरूरतमंदों को 4,200 कंबल का वितरण किया गया। डीएम ने रात में निकलकर अलाव स्थलों, रैन बसेरों व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कार्य का मुआवजा भी लिया है। साथ ही डीएम ने आदेश जारी किया है कि जितने भी गरीब और जरूरतमंद जिनको कंबल की जरूरत हो, उनके बीच कंबल का वितरण किया जाए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 220 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए 17 जनवरी से आवेदन लिया जाएगा। देखिए, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी विभाग के अंतर्गत 220 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। एक बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। बीपीएससी ने सोमवार को 17 पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिया गया। आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी, जो कि अंतिम तारीख 28 फरवरी 2024 तक रखा गया है। ये बहाली बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। आवेदन करने के लिए आपको बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा। और यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 17 विभाग में भर्ती निकली है। हर एक विभाग में शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छी तरह से जरूर ही पढ़ लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बड़ा फैसला ले लिया गया है कि राज्य के 12 जिलों में बनेंगे संयुक्त औषधालय। देखिए, राज्य के 12 जिलों में संयुक्त औषधालय का निर्माण होगा और इसके लिए 108 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत
आयुष प्रक्षेत्र जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी शामिल है, इसके विकास के लिए मंत्रिमंडल ने बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। और सुनिए, दरभंगा के गंगवारा के 100 बेड के अस्पताल को मंत्रिमंडल ने उपकरण सहित भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर को सुपुत्र करने का निर्णय लिया है। इस अस्पताल को सिर, मुंह और गर्दन के कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि आईटी इकाइयों को अब प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। देखिए, बिहार में अब नई आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति 2024 से लागू हो गई है। कंडीशन ये है कि इसमें इकाई का कार्यस्थल राज्य के अंदर ही अवस्थित होना चाहिए। इसके अलावा वार्षिक बिजली टैरिफ के भुगतान पर भी सब्सिडी दिया जाएगा। इन्हें वार्षिक बिजली बिल पर 25% की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक दी जाएगी। इन इकाइयों को रोजगार सृजन को लेकर भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसके तहत नियोक्ता द्वारा ईपीएफ व ईएसआई में जमा की गई राशि की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा प्रति कर्मचारी 5,000 रुपया प्रति माह होगी। ये राशि 5 वर्षों तक ही मिलेगा। मेगा इकाइयों जिसमें 100 करोड़ से अधिक के निवेश होने या राज्य में कम से कम 1,000 प्रत्यक्ष आईटी रोजगार सृजन करने पर टेलर मेड पैकेज भी इनको दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि बिजली सब स्टेशन की खाली जमीन पर लगेंगे सोलर प्लेट। दरअसल राज्य की कुल बिजली आपूर्ति में 17% गैर परंपरागत ऊर्जा का होना जरूरी है। इसमें 10% अकेले सोलर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए बिजली कंपनी ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और इसके तहत राज्य में सोलर की कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। कजरा में सोलर बिजली घर का काम शुरू है। नहर किनारे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं और इसी क्रम में बिजली कंपनी ने राज्य के सब स्टेशनों की अब खाली जमीन पर भी सोलर प्लेट लगाने का निर्णय ले लिया है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। बिहार की स्कूली छात्र छात्राएं मांग कर रहे थे कि इस भीषण ठंड में स्कूलों में छुट्टी दे दिया जाए। हालांकि छुट्टी तो नहीं दिया गया है, लेकिन बिहार के कई जिलों में स्कूल के समय में जरूर बदलाव कर दिया गया है। यदि पटना की बात करें तो पटना में सुबह 9:30 पर स्कूल खुलेंगे और अपराह्न के 3:30 में छुट्टी दे दी जाएगी। देखिए, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार के सभी निजी विद्यालय, सभी सरकारी विद्यालय, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी में कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्व एवं अपराह्न के 3:30 बजे के पश्चात पर प्रतिबंध लागू रहेगा। यानी पटना में सुबह 9:30 बजे से स्कूल खुलेंगे और 3:30 बजे तक स्कूल खुला रहेगा। उसके बाद छुट्टी दे दिया जाएगा। बिहार के कई जिलों में इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। देखिए, बेगूसराय के डीएम ने भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार में अभी से 31 जनवरी 2024 तक सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे खुलेंगे और दोपहर के 3:30 बजे तक चलेगी। तो वहीं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सुबह के 7:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ही संचालित किया जाएगा। तो बिहार के अन्य जिलों के लोग स्कूल जाने से पहले एक बार टाइम टेबल का जरूर ही कंफर्म कर लें।